नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और नगरीय निकाय चुनाव के बीच आज हम पहुंचे हैं देवास, और देवास में उस कॉलोनी में पहुंचे हैं जहां ऐसे लोग रहते हैं जो करेंसी छापते हैं, जो नोट छापते हैं। और हम बात कर रहे हैं बीएनपी यानी बैंक नोट प्रेस, और बैंक नोट प्रेस में जो कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए आप देख पा रहे हैं कि अलग से कॉलोनी बनी हुई है, और जहाँ सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि अंदर कैमरा चलाने की भी परमिशन नहीं है। लेकिन हम वहाँ के हालात जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नोट छापने वाले देवास की जो आम जनता है उससे कुछ अलग सुविधाएं उनको मिल रही हैं, या फिर वैसे ही हालात हैं, ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कोई ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं जो बहुत आम लोगों की परेशानी होती है, जिन्हें मूलभूत सुविधाएं कहते हैं। और इस समय हम कॉलोनी के जो रहवासी हैं उनके बीच हैं। आपका क्या हाल है? बहुत बढ़िया। बढ़िया है। बढ़िया। कैसी है आपकी कॉलोनी? बहुत बढ़िया है, सुविधाएं सारी है, सिक्योरिटी बढ़िया है। बस थोड़ा बहुत आवारा कुत्ते हैं, मगर वो भी मैनेजमेंट से अंदर बात हुई, वो भी कह रहे कि ठीक ही हो जाएगी, हमारी यूनियन हो भी जाएगी। हाँ, सिक्योरिटी की बात भी कर रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि आवारा कुत्ते भी आ जाते हैं। तो आवारा कुत्ते सिक्योरिटी में नहीं आते, ऐसे चोरी वोरी इन सब में कॉलोनी में कोई वो नहीं होती है, मगर इन सब में मामले में कॉलोनी बहुत अच्छा है। अच्छा है। हाँ। कभी बिजली पानी की नहीं, समस्या हुई बिजली हो? के लिए बिल्कुल सही है, पानी भी बहुत अच्छा आता है, सफाई भी अच्छा है, पार्क भी है बहुत अच्छे यहाँ पे तो कॉलोनी ये में। कह सकते हैं कि आप जो नोट छापने वाले हैं ये पॉश कॉलोनी में रहते हैं? पॉश कॉलोनी है ये? हाँ, पॉश कॉलोनी, देवास की पॉश कॉलोनी। अच्छी है। कभी कोई समस्या आई हो? ना, वैसे कोई समस्या नहीं। कभी नहीं। आपका क्या हाल है? बस देख रहे हैं यहाँ। क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह धाकड़, कहाँ रहते हैं आप? राम रहीमनगर। और हम बात कर रहे थे बैंक नोट प्रेस की कॉलोनी की। कैसी है कॉलोनी? एक नंबर। एक नंबर है। सर्व सुविधा युक्त। ये जो नगर निगम है भोपाल का, कुछ कॉलोनी का लेना देना है क्या? यहाँ पर कॉलोनी की व्यवस्थाएं हैं नगर निगम से हट कॉलोनी के? की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था कॉलोनी की, सारी व्यवस्था। और नगर निगम को कोई लेना देना है? क्या करते नगर निगम को? तो कुछ भी काम नहीं आता नगर निगम का यहाँ पे, आता ही नहीं है। और होगी तो आता ही नहीं यहाँ पे। होगा भी तो करने नहीं देते गवर्नमेंट का काम। वही तो, नहीं, जैसे कि बिजली सप्लाई है, पानी सप्लाई है, ये कौन? ये सब अंदर ही अंडर, बाहर वाले की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। जरूरत ही नहीं है। तो पार्षद का कोई काम ही नहीं है कुछ क्या? भी काम नहीं पार्षद का यहाँ पे। तो फिर किस आधार पर पार्षद चुनते हैं आप? नहीं, वो तो फिर अभी व्यक्तिगत संबंध जो हमारे रहते हैं उसके आधार पर वोट दे देते थे। बेसिकली पार्षद का काम तो यही होता है ना कि आपके घर संबंधी कोई समस्या हो। घर जी के काम संबंध है वो दे देते, लेकिन पार्षद का अंदर वैसे काम ज्यादा है ही नहीं, कॉलोनी में काम नहीं है, इसलिए बाकी व्यक्ति के जो संबंध है पार्षद से उनको हम वोट देते हैं। तो आपको क्या आपका काम क्या रहता है पार्षद का कॉलोनी में? राशन कार्ड बनवाना, लोगों के डॉक्यूमेंट बनवाना। हाँ। ये काम है अंदर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉलोनी है, बस इतना ही काम है। क्या काम है पार्षद जी का कॉलोनी में? डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट करवाना, जैसे राशन कार्ड वगैरह हो गए, जैसे आधार कार्ड हो गए, जो बाहर से आए हैं उनके जो भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना। यहाँ बाहर के एम्प्लॉय को ज़्यादा समस्या आती है डॉक्यूमेंट बनवाना। सिर्फ उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना, सिर्फ यही काम है। महापौर जी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं होगा? कोई हस्तक्षेप नहीं है यहाँ पे। आपका क्या हाल है? बस बढ़िया सर। बड़े यूथ हैं आप तो। हाँ सर, तो कॉलोनी में तो सही सर चल रहा है थोड़ा। कहाँ रहते हैं आप? मैं कॉलोनी क्वार्टर में अंदर रहता हूँ। बीएनपी? हाँ, जॉब भी बीएनपी। कहाँ से हैं आप? मैं उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से हैं। हाँ। कितने साल हो गए रहते हुए? मेरे को यहाँ 10 साल हो गया। 10 साल। हाँ। आपकी कॉलोनी की बात करें, हाँ। कैसी है? कॉलोनी तो बढ़िया है, सही साइड है, बस थोड़ा बहुत जैसे क्वार्टर का हालत खराब है, सुधार भी कर रहे हैं, अच्छा है। और बस नगर निगम का क्या है कि जैसे आते हैं वो डस्टबिन यहाँ से हटा दिए, डस्टबिन से हटा दिए, गाड़ी आ रहा है, गाड़ी बोल रहे हैं कि यार आप गीले कपड़ा गीला डालो अलग, सूखा डालो अलग, पन्नी अलग अलग कहाँ से लाएं, रोज कहाँ से लाएं पन्नी। तो ऐसा है, इससे थोड़ा परेशानी है। बस क्या करते हैं आप? गीले और सूखे कचरे का करते क्या हैं? तो क्या करते हैं कि हमने डस्टबिन 2 बनाया है, तो फिर वो जैसे मम्मी है तो अंदर जब आए तो डालने के लिए बोलने, वो गाड़ी वाला बोलते हैं कि अरे ऐसे डालो वैसे डालो, फिर तो अच्छा नहीं है ना, फिर तुमसे अच्छा तो यही बोलते हैं ना कि आप अलग अलग करते हैं। अलग अलग तो क्या पन्नी रोज कहाँ से लाएं, मैंने मतलब पन्नी इतना ज़्यादा कहाँ से पन्नी तो प्रतिबंधित है। प्रतिबंध है तो इतना गीला कहाँ से लाएं, अलग से रखो, पानी डालो यहाँ पे, परेशानी। ये व्यवस्था क्या कचरा जो इकट्ठा करने की व्यवस्था है, ये क्या नगर निगम की है कि आपकी जो बीएनपी सेंट्रल के गवर्नमेंट पहले की? किया, बीएनपी के पहले यहाँ डस्टबिन था, अभी वाले डस्टबिन हटा दिए, गाड़ी आ रहे हैं। तो ये क्या बोलते हैं कि आप अलग अलग कचरा रखिए, जैसे ये सफेद का जो सूखा अलग रखिए और कचरा अलग। ये तो अच्छी बात है साहब, पूरा देश में चल रहा है। नहीं वो अच्छे है,
जैसे ये बोल रहे हैं कि आप जैसे मम्मी आए डालने के लिए कचरा अलग बोले अलग डालो ये डालो, परेशान ऐसा हो रहा है उन लोगों को। बस बाकी बढ़िया चल रहा है, वाटर तो सही है। बाकी ठीक है। साहब क्या हाल है? बस बढ़िया सर। क्या नाम है आपका? शिव प्रसाद। शिव प्रसाद जी, क्या करते हैं आप? अंदर पेंटिंग में हैमिल्टन में सुपरवाइजर। अच्छा, सुपरवाइजर हैं आप। और रहते कहाँ हैं? कॉलोनी में। कौन सी कॉलोनी बोलते हैं? अपने BNP कॉलोनी। BNP यानी बैंक नोट प्रेस में जो काम करते हैं उन कॉलोनी। उसी कॉलोनी। कैसी है आपकी कॉलोनी? अरे सर अभी साफ सफाई नहीं है, रोडे नहीं है, सब पूरा कचरा हो रहा है। अभी कुछ भी देख रेख नहीं है कॉलोनी की। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, चलिए हमारे इधर आप देखिए कच्ची रोड बनी हुई है, रास्ता नहीं आने का, रोड पेड़ गिर जाते को उठाते ही नहीं है, बहुत अभी देख रेख नहीं है सर। इसका कमांड किसके पास है कॉलोनी की? सर कॉलोनी का तो क्या कह सकते हैं अपन, नगर निगम का हस्तक्षेप है? नगर निगम का नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है। नगर निगम का बिल्कुल नहीं है। चाहते क्या है आप? क्या होना चाहिए कॉलोनी में? पहले जब बढ़िया पहले चकाचक रहती थी वैसी होना चाहिए कॉलोनी। कब की बात बता रहे हैं? एमडी सिंह के टाइम के। मतलब कितना समय हो गया? 15 साल हो गया सर। 15 साल हो गए। तो अभी कह सकते हैं कि जैसे कि शहर की दूसरी कॉलोनियां हैं, बाहर अच्छा है बजाय कॉलोनी, वैसे ही यहाँ पर है। उससे ज़्यादा खराब है अंदर। क्या बात कर रहे हैं? और क्या, उधर अगर 3500 की लाइन की तरफ आप देखें तो सही, पूरा सड़क आप तक तो सब नोट छापने वाले हैं, सुविधाएं तो कुछ हमारे हाथ में थोड़ी, हम नहीं कुछ कर सकते। ये बात है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते ना, कुछ नहीं करते। हमारे हाथ में नहीं। हम बात कर रहे हैं BNP कॉलोनी के लोगों से, यानी वो लोग जो BNP में काम करते हैं और BNP की बात करें जो देश की करेंसी छापते हैं। BNP में कौन कौन से नोट छपते हैं? 2000 तक का भी है क्या? नहीं 2000 का नहीं है, 500 का, 100 का और 500 का, 100 का, 200 का छापते हैं। 200, 100, 200, 500। हाँ। 500 का भी बड़ा नोट होता है साहब? 500 तो बड़ा ही है, नॉर्मली 500, 200 और 100 का छापते हैं। तो आप जब नोट छापने वाले हैं, देश की करेंसी छापने वाले हैं, अर्थव्यवस्था किस तरह से मजबूत लगातार हमारी हो रही है, आपके हम उसकी बात करें जहां आप रहते हैं, कुछ आम लोगों से आप हट के कुछ सुविधा है आपको? नॉर्मली हमको सारे सुविधा मिलता है, कंटिन्यू वाटर फैसिलिटी और कंटिन्यू करंट का फैसिलिटी, लाइट का, बिजली का फैसिलिटी और साफ सफाई का 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। कभी भी कुछ प्रॉब्लम होता है, हमारा एक कंप्लेन करने में सारे जो भी डिपार्टमेंट वाले हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, वहाँ उपस्थित होता है और जो भी प्रॉब्लम है तुरंत, मतलब जितना भी प्रॉब्लम आया उसको तुरंत रेक्टिफाई करके उसको सॉल्व कर देता है। बस ठीक है। हाँ अरे दादा यार। तो संतुष्ट हैं आप? हाँ। आपको लग रहा है कि जो देवास के आम लोग हैं उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं उनसे अधिक आपको मिल रही हैं? ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं शहर में तो आप रहते ही है ना? पे नहीं रहते, मैं कॉलोनी के अंदर ही रहता हूँ। अच्छा। बाकी अपन ने बाहर नहीं रहा, तो अंदर का तो माहौल अच्छा है हमारा। माहौल अच्छा है कॉलोनी का, और ये हम कह सकते हैं कि मिली जुली प्रतिक्रिया। क्या हाल है आपका? बढ़िया, ठीक है। क्या करते हैं आप साहब? मैं BNP में एम्प्लॉय हूँ। एम्प्लॉय हैं? यानी BNP यानी नोट तो BNP सब जानते हैं, पूरा देवास जानते हैं, देवास क्या पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है। तो वही हम जानने के लिए आए थे। नगरीय निकाय चुनाव हैं, कुछ उम्मीदें हैं आपको, आशा है? क्या करते हैं आप कि चुनाव में क्या चाहते हैं आप? यहाँ पे चाहते हैं साफ़ सफाई तो अच्छा है, और भी अच्छा, जैसे कुछ नगर निगम की गाड़ी, जो सफाई की गाड़ी, वो और फ्रीक्वेंटली आना चाहिए, ताकि बरसात में और कचरा होते हैं, इसमें कीड़े मकोड़े और भी गंदगी फैलता है, वो साफ़ सफाई होना चाहिए। आवारा कुत्ते सुअर थोड़ी कम हुआ, लेकिन इसको और भी कम होना चाहिए इसको, ये उम्मीद रखते हैं आने वाले पार्षद से। आने वाले पार्षद कितना हस्तक्षेप होता जाता है, रहता है पार्षद का आपकी कॉलोनी में? क्या आपकी कॉलोनी में पार्षद का कितना हस्तक्षेप रहता है? ये तो अपने को मालूम नहीं है। नहीं मालूम आपको? नहीं मालूम। तो आपको लगता है कि आप कुछ हटके हैं, चूंकि आप करेंसी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं जहां पर की छपती है, आपको लगता है कि अलग से कुछ सुविधाएं हैं आम जनता से अलग आपको मिलती हैं? हम हाँ 24 आवर बिजली रहता है, पानी रहता है, ये खास सुविधा रहता है। पर्याप्त है? पर्याप्त है। तो कोई आपको नई डिमांड नहीं है? सड़क नहीं, साफ सफाई का और सड़क की थोड़ी तो कमी है, साफ सफाई की कमी नजर आती है? थोड़ी कमी है, तो वो और साफ होना चाहिए, और साफ होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं जी, इतने बड़े प्रेस है, तो उस हिसाब से, क्योंकि ये इसका छवि पूरा भारत के छवि है, तो इस मामले में और साफ सफाई होना चाहिए, और अधिक साफ सफाई होना चाहिए।
और ये जो है बैंक नोट प्रेस में जो एम्प्लॉय काम करते हैं, जो उनकी कॉलोनी में रहते हैं, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं। साहब, आपका क्या हाल है? सर बढ़िया है सर। क्या करते हैं आप? सर मैं बैंक नोट प्रेस में जॉब करता हूँ सर, और अभी यहाँ पर जो रेगनाइज यूनियन है मान्यता प्राप्त कर्मचारी कांग्रेस इंटक का जनरल सेक्रेटरी जाहिद पठान। अच्छा, आप कर्मचारी कांग्रेस इंटक के नेता भी हैं? जी जी सर। कॉलोनी में रहते हैं आप? जी, कॉलोनी के बाहर रहता हूँ, बाकी अंदर ही मेरा सब कुछ है सर। एज ए वेलफेयर में काम करता हूँ, वेलफेयर कमेटी का मेंबर भी हूँ बैंक नोट प्रेस से। क्या नोट छापने वालों की कॉलोनी कैसी है? कॉलोनी सर क्या है, 1973 की प्रेस है और यहाँ पे काफ़ी पुराने क्वार्टर्स है जिसको CPWD हैंडल कर रहा है। मैनेजमेंट इसको सही करवाने, मरम्मत करवाने में लगा है। कई क्वार्टर्स की हालत खस्ता है यहाँ पर, और कुछ अच्छा करने का यहाँ पर एक वो है मैनेजमेंट का कि कुछ अच्छा हो। फिलहाल हम जो मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे हैं, ये कह सकते हैं कि जो देवास की जनता है, देवास की कॉलोनियाँ हैं, उनसे बेहतर कॉलोनी है ये? सर एज ए क्या, ये सिक्योरिटी एरिया है और यहाँ पे 4 बाउंड्री के अंदर ये बैंक नोट प्रेस है और करेंसी से इसका बिलोंग करती है, और यहाँ पर प्रकृति का सौंदर्य है, और साथ ही जो मूलभूत सुविधाएं नगर निगम की तरफ से मिलना चाहिए, जैसे कचरा गाड़ी वगैरह है, जो समय पर आ जाए और व्यवस्थित इसका वो रहे, तो यहाँ के तो लोग बहुत बढ़िया हैं सर। लोग यहाँ का उदाहरण देते हैं बैंक नोट प्रेस का, कि आप बैंक नोट प्रेस में देखिए साफ़ सफाई वगैरह, ये सब यहाँ का उदाहरण देते हैं। अगर और कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर ऐसी चल रही है सर, एक आवारा जानवर जो बोले कुत्ते सुअर वगैरह ज़्यादा है यहाँ पर, उनको पकड़ना नगर निगम ने, हमने नगर निगम में कई बार कंप्लेंट करी, वहाँ से गाड़ियाँ भी आती है, बाकी पूर्ण रूप से ये खत्म नहीं हो पाई। आप ये समझाइए, चूँकि आप कर्मचारी नेता हैं, बड़ी बारीकियाँ जानते हैं जी। ये कॉलोनी किसके हैंडओवर में है और नगर निगम का यहाँ पर कितना हस्तक्षेप है? नगर निगम कौन कौन से काम कर सकते सर हैं? पहले क्या है कि ये गवर्नमेंट थी, अब ये कॉर्पोरेशन बन चुका है। कॉर्पोरेशन बनने के बाद इसका पूरा टेक ओवर नगर निगम के अंडर में आता है। यहाँ की सारी सुविधाएं, यहाँ का पार्षद चुना जाता है, उसको समस्या अगर हम बताएं तो उसको ये काम करना चाहिए पार्षद को। ये पार्षद के अंडरटेकिंग में वार्ड है सर, यहाँ के मतदाता वहाँ वोट देते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि पार्षद कुछ काम करना चाहे लेकिन परमिशन नहीं मिलेगी? नहीं, काम करने वाले के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं होती सर, उसके लिए तो काम ही सर्वमान्य होता है। अगर वो काम करेगा तो उसको परमिशन की ज़रूरत नहीं, काम तो दिखता है सर। इस बार नए जो महापौर चुनकर आएंगे, उनसे क्या चाहते हैं आप? सर महापौर से हमारी ये उम्मीद है कि सर जो जिस तरीके से हमारे 35 किलोमीटर इंदौर जो स्वच्छता के नंबर 1 है पूरे देश के अंदर, उसी में हमारा भी एक तार जुड़ जाए सर नंबर 1 पर, अगर देवास आ जाए, क्योंकि देवास मात्र इंदौर से 35 किलोमीटर दूरी पर है। इंदौर से मात्र 35 किलोमीटर दूर है और देवताओं का आवास है, माँ चामुंडा की नगरी है। क्या हाल है आपका? नमस्कार सर, बढ़िया हाल है। नमस्कार। क्या करते हैं साहब आप? मैं ये सर्विस में हूँ बैंक नोट प्रेस में। बैंक नोट प्रेस में कितने साल हो गए आपको? मेरे को विगत 10 वर्षों से सर्विस हैं। हाँ। कहाँ रहते हैं आप? ये मैं वार्ड क्रमांक 4 में रहता हूँ, अभी BNP कॉलोनी। BNP कॉलोनी में ही? साहब कैसी है आपकी कॉलोनी? कॉलोनी बढ़िया है, स्वच्छ है, स्वस्थ है, अच्छी कॉलोनी, हरी भरी। यहाँ पर आप चूँकि सीधे तौर पर तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो लोकल इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आप चाहते क्या हैं, किन मुद्दों के आधार पर आप मतदान करेंगे? मतदान हमारा मुद्दा रहेगा कि जो भी हमें नगर निगम की जो भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारी है ना, हम उनमें परेशान ना हो, नगर निगम में हमारा काम सहजता से हो जाए, आसान। क्या ज़रूरत पड़ती है आपको? जैसे हमें, हमारा भी परिवार है तो राशन कार्ड धारक है, बनना चाहते हैं हम भी। राशन कार्ड होना चाहिए। कौन सा राशन कार्ड? जो आम राशन कार्ड रहता है, वाइट सफ़ेद रंग का। आपको नहीं मिलता? मिलता है राशन कार्ड, सभी को मिलना चाहिए, ऐसे कोई छूट ना पाए। और क्या चाहते हैं? और कोई मेंटेनेंस संबंधी तो आपसे नहीं, हमारे यहाँ मेंटेनेंस के लिए हमारे यहाँ खुद ही है, मैनेजमेंट का खुद ही है यहाँ पर, खुद ही है। बाहर का मेरे ख्याल से कितने क्वार्टर्स बने हैं यहाँ पर? इसकी जानकारी कितने क्वार्टर? तो हजारों में है संख्या, आंकड़े मेरे को स्पष्ट नहीं है। आंकड़े नहीं है। आपका क्या हाल है? बढ़िया है सर। बढ़िया है। कहाँ से हैं आप? सर अपन तो बिहार से हैं। बिहार से हैं जी सर। देवास में कितना समय हो गया आपको? 10 साल हो गए सर। 10 साल पूरे? हाँ 10 साल। कैसा है देवास? अच्छा है सर, अच्छा लगा। हाँ बढ़िया लगा देवास तो। सारी फैसिलिटी है? हाँ सारी फैसिलिटी है। कि सबसे जो देवास की सबसे अच्छी कॉलोनी आपकी कॉलोनी है कि नहीं? हाँ, ऐसा तो लगता है, लेकिन सरकारी कॉलोनी है तो थोड़ा सा तो रहता ही मिस्टेक, लेकिन अच्छी कॉलोनी है। सरकारी कॉलोनी है ये, जो सरकारी वह है, सरकारी बातचीत आ जाती है सामने। क्या हाल है आपका? बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। साहब चुनाव है अभी देवास में, क्या लग रहा है आपको? ठीक ठाक? मैं तो घर गया था, अभी आया हूँ। अच्छा, आपका वोटर ID कार्ड यहीं का है? हाँ यही मतदान करेंगे आप? करेंगे। कैसे चेहरे का चुनाव करेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? अभी मैं आज ही आया हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। अच्छा, अभी तो समझना पड़ेगा आपको, समझना पड़ेगा।
आपका क्या हाल है? बिल्कुल बढ़िया। बढ़िया है। देवास में कितना साल हो गए आपको? 10 साल। कितना परिवर्तन देखा है आपने? बहुत परिवर्तन आ गया। जब हम आए थे तो यहाँ पे मेरे को लगे ट्रैफिक भी बहुत कम था और मतलब डेवलपमेंट इतना नहीं था, इतने 10 सालों में हो गया। बिल्कुल लगभग मान के चलो 50% अब वो डेवलपमेंट हो चुका है यहाँ पे। हो चुका है। हम तो यही समझने आए कि जो आप जो नोट छापने वाले हैं, आप लोग चाहते क्या हैं स्थानीय सरकार से और क्या हो? सबसे पहली चीज़ तो यही है कि देवास का डेवलपमेंट होना चाहिए। देवास एक हाईवे की तरह बन के रह गया है। यहाँ पर ना मॉल्स हैं ना कुछ अच्छी, एक तरह से कह सकते हैं जो बड़ी सिटियों में एंटरटेनमेंट के लिए साधन होते हैं। आप बाहर निकलते हो तो आपको परफेक्ट ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप कहीं ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ बोरियत हो रही है। एक हाईवे का कंस्ट्रक्शन है पूरा, बस इसके अलावा देवास में कुछ और हो नहीं पा रहा है। आपको लगता है कि अब देवास है बस हाईवों का शहर हो गया, इधर उज्जैन निकल गया, बस इंदौर निकल गया, इधर भोपाल के लिए निकल गए, बस हाईवे बराबर ही हो गया है पूरा। तो हाईवे निकलने से डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट तो है बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है हाईवे के अलावा भी। एम्यूजमेंट पार्क वगैरह, किसी भी बड़ी सिटी में जाओगे तो मॉल भी मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं। तो यहाँ ये डेवलपमेंट अभी तक नहीं। सबसे बड़ी चीज़ यानी इंदौर के बड़े नज़दीक है, लेकिन मैं दिल्ली से हूँ जी जी, और मेरा नेटिव प्लेस है कोटा राजस्थान। कोटा भी छोटा शहर है, बड़ा शहर नहीं, उसको कंपेयर करते हैं इसके अकॉर्डिंग जी। तो उस हिसाब से यहाँ पे हाईवेज है बस और कुछ नहीं रहा है इसकी। हाईवे यहाँ पर है। हाँ, हाईवे यहाँ पर है, हाईवे के बराबर। आपको क्या लगता है? मेरे को ये लगता है कि यार देवास शहर के जो अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे शहर के अंदर शॉपिंग मॉल, जैसे दीपक जी ने बताया, वैसे निकलने चाहिए शॉपिंग मॉल। पार्क, छोटे छोटे पार्क बने हैं, पार्क भी बड़े होने चाहिए। और शहर के चौमुखी विकास हो रहा है शहर के चारों तरफ, जैसे ओवरब्रिज, अंडरब्रिज भी बने हैं। शायद एक आजी अंडरब्रिज बना है, ओवरब्रिज बने हैं। और शहर के चारों तरफ बाईपास निकला, वो बहुत अच्छा हुआ हमारे शहर के देवास के लिए, जो पूरा चारों तरफ जो बाईपास निकला। बेहतर मानते हैं वो मैं आपका मन करेगा भविष्य में कहाँ बसेंगे? देवास में बसेंगे कि अपने? मेरा नेटिव प्लेस भोपाल है। भोपाल है तो मैं देवास में रहूँ या चुके हैं हम। अब देवास के मूल निवासी हो गए, जहाँ 10 साल निवास कर गए, वहाँ मूल निवासी वहीं के यहीं बस जाएंगे अब आप? भी ले ली है। अच्छा, जमीन ले ली आपने? बिल्कुल ले लिए देवास में। यहीं रहेंगे? यहीं रहना है। वो तो 60 साल की सर्विस, 60 साल तक रहना है यहाँ पे। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद बस जाएंगे अब? बिल्कुल बसेंगे, डिपेंड करता है ना, बच्चे जहाँ बसेंगे उसी के हिसाब से होता है। बाकी इच्छा तो यही है कि देवास में रहेंगे। अच्छा शहर है। अच्छा शहर है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सिटी की भागदौड़ नहीं है यहाँ पे। दिल्ली में रहा हूँ मैं, वहाँ पे पॉल्यूशन, मतलब ट्रैफिक के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब 5 किलोमीटर भी जाना होगा तो 2-4 घंटे लग जाते हैं उसको जाने में भी। बिल्कुल, ये जो मेट्रो सिटी है उनकी समस्या तो ये है। साहब जो बाहर से आए हैं, बैंक नोट प्रेस में काम कर रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ बसने लायक तो शहर है। जी सर, असल में क्या है कि बैंक नोट प्रेस के अंदर जो भी कार्यरत कर रहा है, यहाँ पे कई प्रदेशों के लोग यहाँ पे कार्यरत हैं और सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। अब वो आने वाला समय बताएगा कि वो कहाँ रहेंगे। बाकी तो यहाँ के मूल निवासी हो गए, उनको 60 साल तक अपनी जॉब करना है यहाँ पर। और इससे अच्छा प्राकृतिक सौंदर्य और इतना शांति का वातावरण ये बड़ी सिटियों में कम देखने को मिलता है। बड़ी सिटी में कम देखने को मिलता है। अभी तो शहर सरकार चुनकर आ रही है, कैसी सरकार चुनेंगे आप? स्वच्छ और ईमानदार सरकार चाहिए। कैसे तय कैसे करेंगे आप सब कौन ईमानदार है कौन नहीं? ये तो सब चेहरे हैं, वादे तो सब लेकर आते हैं। वो तो सबको अपना अपना वो तरीका है चुनने का। हम तो चाह रहे हैं कि अच्छी ईमानदार सरकार बने जो खुद काम कर सके। नहीं तो यहाँ तो क्या है कि भाजपा ने तो ऐसे लोगों को टिकट दे दिया है जो एक परिवार के अंडर ही काम करते हैं वो लोग। ऐसा है? हाँ। आपको क्या लगता है साहब? जो काम कर रहे हैं, पुराना रिकॉर्ड देखा जाएगा कि पुराने टाइम में क्या काम करा है। अभी तो कई पार्षद ऐसे भी है ना जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, अब उनका रिकॉर्ड कहाँ से सामने आएगा? हाँ, फिर भी उनका जो व्यवहार है, जो पब्लिक में उनकी अप्रोच है, वो देखा जाएगा। वो देखा जाएगा। हाँ, व्यवहार में आएगा मतलब। हाँ। तो पार्टी काम में नहीं आएगी? पार्टी का प्रत्याशी काम में आएगा है? हाँ, पार्षद में पार्टी का रोल कम रहता है, प्रत्याशी का रोल ज़्यादा रहता है, क्योंकि क्या पब्लिक से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। इसमें पार्टी का रोल कम रहता है। पार्टी का रोल कम है। क्या हाल है आपका? बढ़िया है सर। क्या नाम है साहब आपका? भुवन साहू। क्या करते हैं आप? मैं बीएनपी में जॉब है, ईपीएफ ट्रस्टी हूँ साथ में। जी जी। और वरिष्ठ उपाध्यक्ष कर्मचारी कांग्रेस सिंटक का। जी। कैसा है देवास? हम ये समझने आए कि जो नोट छापते हैं जी, उनकी जो लाइफ स्टाइल है, हाँ। उनको जो सुविधाएं हैं, आम लोगों से अलग है क्या? देवास की कॉलोनी से वहाँ की कॉलोनी से अलग है क्या कॉलोनी? कुछ ना कुछ तो वाकई में अलग है। वेल मेंटेन है अंदर, सड़कें, गार्डन,
जो मार्केट में दूसरी कॉलोनियों में एटमॉस्फेयर है उससे काफ़ी बेहतर है, क्योंकि अंदर अब आप चाहते क्या हैं? जो अब पार्षद चुन के आने वाले हैं, महापौर चुन के आने वाले हैं, उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? अपेक्षाएं ऐसा है, बीएनपी में तो है प्रबंधन की ओर से सभी कार्य किया जाता है, सड़कें, पानी, गार्डन, ये प्रबंधन की जवाबदारी होती है और प्रबंधन बखूबी इसको निभाता है। बाकी पार्षद और बाहर का रोल ज़्यादा नहीं होता है। बाकी हम ये चाहते हैं बाहर, जैसे मैं मधुबन कॉलोनी में रहता हूँ, तो यही उम्मीदें करते हैं कि कॉलोनी में अच्छा काम हो। सड़कें तो अभी बनी गई है और जो दूसरी कहीं सीवरेज लाइन की प्रॉब्लम है वो भी हम उम्मीद करते हैं जो आने वाले पार्षद बने वो इसको बखूबी निभाएं। कैसे चुनाव करेंगे आप? चुनाव अभी तो देखिए ये सब वादे लेके आ रहे हैं, इनके पास 100 की वादे हैं तो दूसरे के पास 125। चुनाव कैसे करेंगे? 10 साल मुझे यहाँ देवास में कंप्लीट हो चुके हैं। जो चर्चित चेहरे हैं, जैसे यहाँ अनुपम टोप्पो जी पार्षद प्रत्याशी है, तो आज से नहीं, लगभग 6 सालों से हम जानते हैं और उनसे उम्मीदें हैं और हमें ऐसा लगता भी है वो खरे उतरेंगे। उम्मीद है। आप चाहते क्या हैं? सवाल ये है सर, हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से एक कांग्रेस शासित राज्य के अंदर जब कांग्रेस की यहाँ सरकार थी तो पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय प्रकाश चंद्र सेठी जी की एक ये विशेष उपलब्धि है जो आप देख रहे हैं, बैंक नोट प्रेस, जो कागज ये नोटों का कारखाना है, ये उनकी देन है। अगर इस तरीके की कोई देन, अगर सत्ता में रहने के बाद अगर कोई पार्टी इस तरीके की देन अगर देवास शहर के अंदर कोई ऐसी इंडस्ट्री डालती है तो उसको सहयोग में लोगों को रोजगार मिलेगा, सहयोग मिलेगा और जनता उसको पसंद करेगी। जिस तरीके से ये आज पूरे चहल पहल जो देख रहे हैं, कोई ऐसा राजनीतिक दल आया जब भी, जो चाहे वो स्थानीय चुनाव हो या विधानसभा के हों, लोकसभा के हों, जिसने ये बात कही हो कि बीएनपी की तरह एक और इंडस्ट्री आने वाली है? नहीं सर, अभी या लाएंगे? अभी तो ऐसा कोई सुनने में नहीं आया सर, अभी तक के तो ऐसा कोई सुनने में, अभी तो कोई विकास के नाम पर से इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई हैं सर, हालात खराब है, बेरोजगारी बढ़ रही है। उस दौर के अंदर स्वर्गीय प्रकाश चंद्र सेठी जी देवास तो एक समय उद्योगों के लिए जाना जाता था। बराबर सर, उद्योगों के लिए जाना जाता था, बाकी पानी की कमी के कारण यहाँ से कई उद्योग चले गए यहाँ से, विशेष पानी की वजह से। विशेष पानी की वजह से दरअसल हम बात करें, देवास वो शहर है जहाँ पर एक समय उद्योगों की नगरी देवास कहा जाता था, लेकिन बीच में ऐसे हालात भी बने हैं जब यहाँ पर पानी की समस्या आई तो ट्रेन भी पानी लेकर देवास में पहुँची हैं और यही कारण रहा पानी की कमी के चलते कि उद्योग देवास से लगातार कम होते गए और फिर एक बार नए सिरे से डिमांड निकलकर सामने आई है कि देवास को फिर उद्योगों की ज़रूरत है और बीएनपी की तरह ऐसी कोई बड़ी इंडस्ट्री देवास में होना चाहिए। कैमरामैन विजय सिटकर के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 देवास।